अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना या अल्लाह या रहमान या रहीम। इस कब्रिस्तान की ओपनिंग में हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान आए मौला करीम बालिया मामा, इनकी तबीयत जो अलील है मौला इनको कामयाबी अता फरमा, आमीन। हमारे लिए इन्हें बेहतर अता फरमा, आमीन। इनकी खूब तरक्की अता फरमा, आमीन। हमारे दिलों से इनके लिए दुआएं निकलती है मौला, हमारे लिए ये काम कर रहे हैं, इनको हर ज़मीनी और आसमानी बलाओं से पहनाओ मामा को, पहनाओ। शोएब भाई को पहना, शोएब भाई को पहना, शोएब भाई को। हाँ नहीं, ये तो रईस भाई अभी दिए थे ना, 5 साल भी तो नहीं हुआ इसको। ये काम की दिया मामा। यहाँ पे माशाल्लाह जो इमरान भाई है, अच्छा एक समाज सेवक, एक अपनी एक संस्था चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंसान भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको पूरी ताकत दी जाए, ताकि यहाँ की जो जनता है उनका काम हो सके। और जो भी आप लोगों की मांगे हैं, वो एक कागज पे लिखकर इंसान भाई को, इमरान भाई को दीजिए। आज उनकी मेहनत से ही, इंसान भाई की मेहनत से आज ये निधि आई है, और आगे भी इंशाअल्लाह मामा इस वार्ड में खास कर ध्यान देंगे। मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूं, और मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों को ये सुनने में आया कि मामा बहुत कम भिवंडी आते हैं, कुछ जो है कुछ उनके बीच में तबीयत खराब थी, कुछ वजह से अभी दिल्ली में कभी मीटिंग होती है, कभी अधिवेशन होता है, कभी मुंबई जाना पड़ता है। तो अभी जो भी है वो बहुत काफी मेहनत करके अल्लाह ने चाहा तो बहुत बड़ा इस शहर के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है, और बहुत कुछ सोचा है। बहुत जल्द मामा की कोशिश है कि जो मेट्रो ट्रेन है वो चालू हो जाए, रोड रास्ते यहाँ के बन जावे। यहाँ की जो पानी की समस्या है, कमिश्नर से मिलकर इंशाल्लाह वो समस्या हल करने की कोशिश करेंगे। साफ सफाई है, स्ट्रीट है, जो भी मूलभूत सुविधा होती है उसके लिए भी मामा से जो कोशिश हो सके इंशाल्लाह करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस आप लोगों का साथ चाहिए मामा को, और आप लोग की दुआएं चाहिए मामा को। मैं इतने आप लोगों से विनती करूंगा, और मैं चाहूंगा मामा 2 अल्फाज हमारे बीच में कुछ रखे। आज यहाँ पे वार्ड नंबर 15 में गटर के काम का भूमि पूजन आज होने जा रहा है, और इस माध्यम से, इस भूमि पूजन के माध्यम से यहाँ पे उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष शोएब भाई है, इंसान भाई है, निहाल भाई है, इमरान भाई है, और सभी उपस्थित इस वार्ड के सभी आदरणीय, पहले तो खास करके इन तीनों का, इंसान भाई, इमरान भाई और निहाल भाई का मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से और उनके मेहनत से ये काम मिले हैं। और आने वाले दिन में और भी बहुत से काम रहेंगे जो इनके माध्यम से हो जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, खास करके रास्ते, पानी, जो मूलभूत जरूरत है वो पूरी हो जाए, इसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और इसके लिए मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ कि इस काम में हम आगे आके प्रामाणिकता से ये काम करेंगे, और इसके लिए इन सभी को भी, आप सभी को भी साथ लेके ये सब काम करेंगे। धन्यवाद।
देखा जा रहा है कि आज भिवंडी में आपकी निधि का विकास की गंगा बह रही है। कई जगहों पर आज आपने उद्घाटन किया, यहाँ रावजी नगर में भी 40 लाख की। जैसे देखा जा रहा है कि चुनाव भी नजदीक है और इस बीच उद्घाटन और विकास के काम कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। क्या कहेंगे? आज भिवंडी शहर में कम से कम 17 काम जिनका भूमि पूजन हो रहा है, लगभग 3.5 करोड़ का एक काम जिनका आज भूमि पूजन हो रहा है। और ये सभी काम में हमारे यहाँ के जो कारपोरेटर है उनके माध्यम से, जैसे यहाँ पे दानिश भाई है, ऐसे हर जगह पे सभी कारपोरेटर के माध्यम से नगरोत्थान से डिप्टी से मैं ये काम करवा रहा हूँ। और कुछ काम कम से कम 3.25 करोड़ के आसपास काम मेरे खुद के भी खासदार निधि से भी मैं भिवंडी शहर में कर रहा हूँ। और ये काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भिवंडी वालों ने मुझे इतना भर के दिया है। और आपको भी मालूम है, मैं एक विपक्ष का एमपी रहने के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, पर फिर भी उस दिक्कतों पे मात करके आगे चल के आज 17 काम की ओपनिंग कर रहा हूँ। और आगे चल के नेक्स्ट वीक में 17 तारीख को भी है और 19 तारीख को भी है। ऐसे लगभग 50 के ऊपर काम की ओपनिंग भिवंडी शहर में हो रही है। हमारा एक सवाल ये खड़ा था कि जिस तरह से देखा जा रहा है नगर पालिका का चुनाव नजदीक है महानगर पालिका का, और ऐसे में बहुत से फेरबदल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ऐसे चेहरे जो है राष्ट्रवादी के हो, चाहे समाजवादी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, फेरबदल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार क्या जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नगर सेवक और कार्यकर्ता है पार्टी के साथ में रहने वाले हैं, पार्टी के विरोध में जाने वाले, क्योंकि देखा ये भी जा रहा है कि समाजवादी और राष्ट्रवादी जो है ये एक साथ चुनाव लड़ेगी, इस तरह की बातें सामने आ रही है। इसकी क्या है? देखो, अभी तक चुनाव महाविकास आघाड़ी करके ही लड़ने का सबका डिसीजन है, और वो अभी इलेक्शन जैसे अनाउंस हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। और आज जो भी भिवंडी शहर में जो सब विकास कामें हो रही है, ये मतलब इलेक्शन है करके नहीं, और उन कारपोरेटर लोग ने कम से कम 6-8 महीने से बहुत मेहनत करके, और मैंने भी मेरे कुछ खासदार निधि से रहेंगे या कुछ नगरोत्थान से डिप्टी से रहेंगे, ऐसे मिलके ये काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग महाविकास आघाड़ी बन के इलेक्शन लड़ेंगे। देश में सत्याग्रह मोर्चा एक निकला था, जिसमें वोट चोरी के खिलाफ आप लोगों ने बड़ा एक बहुत ही विशाल आंदोलन किया था, अगर उसमें कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसके बाद? नहीं, देखो, काम तो कहीं पे नहीं हो रहा है। आपको मालूम है, सत्ता से दबाने के लिए ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। किसी भी बात में आपने देखा 2-2 पार्टी टूट गया, और जो जिसने गद्दारी किया पार्टी तोड़ डाला, उनके साथ पार्टी होगी। मतलब ऐसे सिचुएशन जो अभी पॉलिटिक्स में चल रहे हैं ये सही नहीं है। पर ठीक है, आगे चल के आपने देखा होगा, उस दिन तो राज ठाकरे साहब ने पूरा गाड़ी भर के सब प्रूफ लाए थे, और आज इसका कुछ भी इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ भी ये नहीं किया, सीधा उनको जो एक्शन लेना था वो ले लिया। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर आप क्या देखते हैं? क्या इसके ऊपर बिहार चुनाव में पकड़ देते? नहीं, देखो, बिहार का तो चुनाव हो गया, उसकी जांच चालू है। अभी तो अपन पूरा नहीं बता सकते, जांच पूरी होगी तो उसके बारे में अपन बोलेगा। मैं कम से कम मामा को आज 15 से 20 साल जानता हूँ। हम उनका हमेशा एक शौक रहा है जनता की सेवा करना और लोगों के बीच में रहना। आज मामा जो है खासदार निधि जो है, मैं समझता हूँ आज पूरे भिवंडी शहर में उन्होंने दिया है। और जो आप कह रहे हैं कि चुनाव के ताल्लुक से, अगर मामा को खाली चुनाव के ताल्लुक से देखना होता तो दूसरी पार्टियों को वो अपनी निधि नहीं देते। उन्होंने कांग्रेस वालों को भी दिया है, समाजवादी वालों को भी दिया है, और भी जो आम संस्था वाले का कोई भी जो दूसरी पार्टियां भी जो है उनको भी दिया है। तो बोलने का मतलब ये है कि चुनाव को लेकर मामा ने जो वादा किया था भिवंडी शहर के विकास को लेकर, वो वादा पूरा कर रहे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा आज सत्ता नहीं होने से थोड़ा कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है मामा जिस तरीके से निधि ला रहे हैं और भी आगे निधि ला के इस शहर का विकास करेंगे। देखा जा रहा है कि मामा और रईस शेख दोनों ही गली गली में जो गटर है, कहीं पे ब्लॉक का काम है, टॉयलेट का काम है, सारी चीजों के लिए निधि ला रहे हैं। ऐसे में महानगर पालिका क्या करे? देखिए, अभी काउंसिल ना होने की वजह से महानगर पालिका मनमानी कर रही है। कमिश्नर साहब को और जो भी अधिकारी है
जो भी उनको समझ में आ रहा है अपनी मनमानी कर रहे हैं। और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार महानगर पालिका में हो रहा है, जनता भी जानती है और सब जानती है। इसलिए जितने जल्दी इलेक्शन हो जाए, काउंसिल जिस दिन बैठ जाएगी, क्योंकि जितनी पोल है महानगर पालिका की इंशाल्लाह हम लोग सब खोलेंगे। ये बड़कपन है मामा का और रईस शेख का कि ये लोग कम से कम अपनी निधि लाके जनता का जो तकलीफ है दूर कर रहे हैं। शोएब भाई, एक सवाल ये है कि क्या गटर नाली जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सांसद का काम है, आमदार का काम है या फिर नगर सेवक का काम है? देखिए अभी 3 साल से नगर सेवक नहीं है, अभी कोई नगर सेवक नहीं है, तो मूलभूत सुविधाएं के लिए भी बहुत जरूरी है। अब गटर का पानी बह रहा है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, गंदा पानी हो जाता है, गली ब्लॉक है, रास्ता, ये भी सब जरूरी है। तो उसके लिए खासदार और आमदार की निधि वहाँ थोड़ा डाली जा रही है, लेकिन खासदार आमदार की और जो काम है वो कर रहे। मामा ने जो वादा किया है, मैं फिर आपसे कहता हूँ ये भूलिएगा मत, 2027 में इंतजार करिएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा टू एंड पावर को लेके वो आप याद रखिएगा, वो इंशाल्लाह मामा पूरा करेंगे। और दूसरा मेट्रो ट्रेन के बारे में आपसे कहा, मेट्रो ट्रेन बहुत जल्द चालू होने जा रही है। और भी जो इस शहर के आरसीसी रोड है या इस शहर का जो भी बड़े काम है, हमारा एक सपना है और मामा से हमने पहले ही कहा है कि आप पूरी कोशिश करिए कि यहाँ पे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए। ये सब पे एजुकेशन पे और हेल्थ पे मामा ज्यादा ध्यान देंगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। क्या कहेंगे, मामा ने लोकल पर भी आवाज उठाई थी, लोकल ट्रेन को लेकर और क्या कहेंगे आपने? देखिए लोकल ट्रेन पे हमने भी पहले कांग्रेस में अध्यक्ष था, उसको काफी लेटर हमने भी दिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई हुई नहीं। जब से भाजपा सरकार आई है, मैं समझता हूँ चाहती नहीं कि यहाँ लोकल ट्रेन आवे। ये वो बड़े लेवल का मुद्दा है, खासदार साहब का मुद्दा, खासदार साहब देखेंगे। से जरिए महिलाओं को चांस मिला है और जितनी भी महिला है मैं सभी से आह्वान करूंगी कि आप में अगर काबिलियत है तो आप आइए, चुनाव लड़िए और महानगर पालिका में महिलाओं की आवाज उठाए। कि ज्यादा करके हम महिलाएं घर में रहती है, हमारी जो बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो हमको ही आसपास का जो परिसर है, जो हमारे महानगर पालिका की जो बुनियादी जरूरतें है, उसका ज्यादा सामना जो है महिलाओं को करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस महानगर पालिका के चुनाव को लड़ने के लिए आगे आए और जो महिलाएं चुनाव लड़ने के इच्छुक होगी उनको मैं जरूर सपोर्ट करूँ। सबसे पहले तो मैं मामा को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और शोएब भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को 20-20 लाख करके 2 बार मेरे को निधि दिया। जिससे सबसे पहले निधि जो उन्होंने दिया था, तो ये सामने जो गटर है, ये मेरी बिल्डिंग के सामने जो गटर है, और भैयावाड़ी में एक गटर बनाया मैंने, तो इसकी हालत बहुत ही खस्ती थी। इतनी खस्ती थी कि रोड से ना टॉयलेट का पानी बहता था। फिर उसके बाद भैयावाड़ी के अंदर वो हालत थी कि लोगों के घर के अंदर पानी जाता नहीं था बाहर, वो मुद्री के अंदर करते तो वहीं पे पानी रहता, वो हालत थी। तो मैं फिर से मामा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मेरे को निधि दिया और उनका मैंने काम किया। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, मामा आपको भी नहीं मालूम है कि आप सिर्फ सोचे कि मेरे को 20-20 लाख करके 2 बार निधि दिए। मामा मेरे को अगले 7 साल से मुझको कंटिन्यू गाइड कर रहे हैं। मामा के ऑफिस में मैं कंटिन्यू जाता हूँ और मामा ने मेरे को कम से कम 1 करोड़ 20 लाख की निधि दिलवा चुके हैं। और शायद मामा को याद है कि नहीं याद है, मैं आपके साथ में इमरान के साथ में आया था, जिसने मेरे को 40 लाख रुपए की निधि दिया था और 10-10 लाख 10-10 करके मेरे को कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मामा की तरफ से मेरे को निधि आज से 7 साल पिछले 7 साल में मेरे को मामा से मिल चुकी है और 40 लाख रुपए की निधि मामा ने मेरे को, जिससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया और आगे जो काम होने वाला बहुत ही अच्छा। और मामा से मैं एक वादा करता हूँ, मामा आप फिर से जीतेंगे इंशाल्लाह और हम सब आपके साथ में रहेंगे। इस तरह से आज यहाँ पर कब्रिस्तान में जो निधि मंजूर कराई गई, उस निधि से क्या काम करने वाले हैं? मामा को मैंने बोला और शोएब भाई की वजह से मेरे को निधि मिली 15 लाख रुपए की। निधि मिलने के लिए पूरे वार्ड के लोग में खुशी का माहौल है। आपको कल से ही मालूम पड़ा होगा, पूरे वार्ड में खुशी का माहौल है। ट्रस्टी साहब लोग भी हैं, पूरे मस्जिद के जिम्मेदार लोग हैं, शोएब भाई का, बालिया मामा का, पूरे वार्ड की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। काम क्या होगा यहाँ पर? वजू खाना है और पूरे कब्रिस्तान का पतरा है, सब लगाना है, सब नया है, बनाना है। बोलो क्या कब्रिस्तान के ट्रस्ट में हूँ, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अंसारी है। तो ये देखभाल खबरों की जिम्मेदारी पर है, तो इसमें भी मट्टी भर्ती करना है, पतरे जो खराब हो गए वो लगाना है, वो जो खाना बनाना है, रास्ते जो है खराब हुए वो बनाना है, ये सब करना अभी बाकी रह गया। कितनी निधि दिया आप लोगों को? 15 लाख रुपया मिला है हारून भाई के जरिए, मामा की संसद नीति से 15 लाख रुपया कब्रिस्तान को आया है। वो लोग हम लोग को काम कराने के लिए राजी हो गए हैं, काम कराना है हम लोग को।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे शिया इस्ना अशरी कब्रिस्तान में हमारे हरदिल अजीज़ MP जनाब बालिया मामा साहब, जो कि सबके चहीते हैं, सबके प्यारे हैं, हर दिल अजीज़ हैं, उनकी तरफ से उनके सांसद के फंड से हमें 25 लाख रुपये शिया इस्ना अशरी कब्रिस्तान के काम के लिए, जैसे गेट का काम है, पतरे का काम है, और भी जो यहाँ काम हमें करना है उसके लिए आपने मंजूर किए हैं और हमारे कब्रिस्तान के लिए दिए हैं। और आज ख़ुद इस कब्रिस्तान में आए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और हम दुआ करते हैं इसी तरह से आप हमारे लिए काम करते रहेंगे और हम सब आपके साथ में हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके लिए दुआएं भी करते कि आपकी सेहत, आपकी सलामती बरकरार रहे। और साथ ही में हमारे हर दिल अजीज़ शुएब गुड्डू साहब भी इनके साथ बहरहाल बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी दुआएं हैं। और जनाब इंसान साहब और सद्दाम भाई हमारे, जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस कब्रिस्तान की फ़ाइल बनाने में और जो भी काम था उसके करने में, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, उनके भी ममनून हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और उनके लिए भी दुआ करते हैं वो तमाम कौमों के लिए इसी तरह से काम करते रहें और भिवंडी इंशाअल्लाह इनकी वजह से तरक्की की राहों पे गामजन रहेगी और बेहतर से बेहतर यहाँ काम होगा। हम फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हैं, ममनून हैं, मशकूर हैं कि आपने हमें इतना फ़ंड दिया शिया इस्ना अशरी कब्रिस्तान के लिए और आप ख़ुद तशरीफ़ ले आए, यहाँ पे आपने विज़िट की, हमें बहुत खुशी हुई। हमारी जमात की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस हुआ है बनाने का, ये बाले मामा की तरफ से 10 लाख का फंड मिला हुआ था, उसके गटर इंशाल्लाह शुरू है कल परसों में। तो इसके लिए हम लोग पूरे मोहल्ले वाले बाले मामा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और थोड़ी सी ये भी रिक्वेस्ट है कि आगे भी हमको कुछ फंड मिले तो जो और भी 2-4 काम बाकी है वो भी इंशाल्लाह उसको भी करा लेंगे पूरा जो है। उसके लिए हम लोग को बहुत खुशी भी, क्योंकि गटर बहुत दिन से ये खराब चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो बाला मामा का रिक्वेस्ट किए थे तो उन्होंने जो है फंड दिया, इंशाल्लाह हफ्ते में ये गटर इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये 10 लाख रुपए का वार्ड नंबर 10 है। और ये बाले मामा का शुक्रिया है, सब जमा है मोहल्ले वाले, इसलिए इनका शुक्रिया अदा करना है। और आगे भी रिक्वेस्ट है कि कोई ना कोई फंड हमको और भी मिले ताकि और भी काम शहर में, हमारे वार्ड में काम हो। ये इधर ये बावड़ी के पास स्टार्ट होगी और आगे करीब हॉल तक चली जाएगी, उसको सिद्दीकी हॉल तक। मधु भाई पीछे 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 काफी फंड इन्होंने भिवंडी के लिए दिया है, तकरीबन 26 जगह इनको ओपनिंग करना है, तो इनके पास टाइम बहुत कम है। इंशाल्लाह आपके लिए टाइम ये जरूर देंगे। मैं मामा से गुजारिश करता हूँ कि मामा आप जो है ना अभी यहाँ से आपका मामा काम बहुत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बराबर इनसे कांटेक्ट में रहते हैं, कुछ भी रहता है ये तुरंत हमारी बात को सुनते हैं। और रही बात साहब कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो टोरेंट पावर का है। टोरेंट पावर की इतनी दादागिरी बढ़ गई है, ये खाला हमारी उम्रा करने गई थी, ये अभी शायद कल परसों में आई, आज सुबह इनके घर के अंदर घुस गए। तो मैं चाहता हूँ पूरे मोहल्ले की तरफ से और पूरी भिवंडी की तरफ से टोरेंट कंपनी को आप यहाँ से किसी भी तरीके से उनकी गुंडागर्दी को आप कम करिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ में साना बसाना थे और हैं और रहेंगे। इंशाल्लाह मामा आपको कोई हिलाने की ताकत नहीं रख सकता, इसलिए कि आपके साथ अवाम है। और मामा हमारे पहले से भी कार सम्राट पहले भी ये थे और आज भी है। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और इसी बात के लिए शुएब भाई को फोन
हेलो हाँ हेलो, मामा की निधि से मुझे 15 लाख रुपया ब्लॉक का और प्योर ब्लॉक का मिला है, और मामा 20 लाख रुपया इंशाल्लाह ये एक हफ्ते के अंदर और हमको देने वाले हैं, और उनकी कोशिश लगातार जारी है, और हम लोग लेटर दिए हैं, वो गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। जब भी और निधि आए इंशाल्लाह मुझे मिलेगा, और अपने वार्ड की तरक्की होगी, और गटर नाली तो बनती रहती है। आज हमारे शहर में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो हम मामा से लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये बदकिस्मती है कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मामा हमारे सक्षम है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में हर बात को उठाते हैं। अभी समय बहुत कम है, जब बातें ज्यादा करनी है, लेकिन फिर हम इंशाल्लाह मामा को बुलाएंगे और पूरी बात रखेंगे। जय हिंद जय हिंद। 14 में हमारे भिवंडी लोकसभा के खासदार, सबके चहेते, हमारे लाडले खासदार सुरेश बालिया मामा साहेब, हमारे एक्स डेप्यूटी मेयर हमारे छोटे भाई इमरान वाली मोहम्मद खान साहब, इस वार्ड के माजी नगर सेवक, और जो हम बाहुबली कहते हैं, जो हमेशा हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, हमारे मतलूब सरदार साहब, हमारे ईस्ट के अध्यक्ष मुमताज भाई, भिवंडी माइनॉरिटी के कार्य अध्यक्ष नूरुल्लाह भाई, हमारे भिवंडी महिला अध्यक्ष भारती कामरे जी, मैं जिसका नाम नहीं लिया माजरत चाहता हूँ। हमारे मुमताज भाई है काली टोपी वाले, जो अभी पार्टी में शामिल हुए हमारे, और यहाँ पे आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमें महिलाएं बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मामा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मामा ने पूरे भिवंडी शहर में अपना खुद का फंड और सरकार से भी जो निधि लाके लोगों को दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग ओपनिंग करने में या भूमि पूजा करने में लेट हो गए, इसीलिए लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि मामा की कितनी निधियाँ यहाँ पे आई है। मामा भले से आपसे मिले या नहीं मिले, लेकिन मामा के दिलों में आप हो। कि मामा ने देखा है कि उनके खुद के इलेक्शन में, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो चाहे हमारे हिंदू भाई हो, दिन रात धूप में, कड़ी धूप में मेहनत किया है और उनका साथ दिया है। तो मामा ने निधि देने में ये नहीं देखा कि वो मुस्लिम है, कि वो हिंदू है, कि वो कौन सी पार्टी का है। इन्होंने हर पार्टी को दिया। वो चाहते थे सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी को दे सकते थे, लेकिन इन्होंने पक्ष का साथ नहीं दिया, पूरे शहर का साथ दिया। चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे समाजवादी वाले हो, चाहे दूसरे गट के लोग भी हो, चाहे कोई आम आदमी भी इनके दरवाजे पर निधि लेने गया हो, मामा ने उनको निधि दिया है। और 3 साल कॉर्पोरेशन में काउंसिलर नहीं होने की वजह से, महापौर नहीं होने की वजह से महानगर पालिका में मनमानी और दादागिरी चल रही है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। काउंसिल नहीं होने की वजह से वहाँ पे जो आज शहर का काम नहीं हुआ, जो गटर का, नाली का, ब्लॉक का, ये सब महानगर पालिका का काम था, लेकिन ये मामा का है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने नगर सेवक को और सब आम कार्यकर्ताओं को, सबको इन्होंने अपनी निधि देके यहाँ मूलभूत सुविधा का काम किया है। दोस्तों साथियों, खासदार का काम होता है बड़ा काम करने का मतलब भाई, हमारा सपना है इस शहर के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, इस शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, इस शहर में एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, चाहे डिग्री कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे MBBS कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। ऐसा कॉलेज होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए आसानी हो, इनको भिवंडी के बाहर जाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मैं मामा से गुजारिश करूँगा कि आप कोशिश करिए, क्योंकि सरकार तो हमारी नहीं है, लेकिन आपको इतना गट्स है और आप दिल पे ले लोगे तो काम आप कर सकते हो। सबसे बड़ी तकलीफ आज पावर लूम को लेके है। आज पावर लूम का मुद्दा कोई नहीं उठाता, किसानों का मुद्दा सब उठाते हैं, लेकिन पावर लूम का मुद्दा कोई नहीं उठाता। पावर लूम से ही पूरा यहाँ पे मुद्दा जुड़ा हुआ है, चाहे कोई भी कारोबार हो, सब पावर लूम से है। इसलिए पावर लूम के लिए मामा आप आवाज उठाइए। आज पावर लूम उखड़ के सदिए भिवंडी से उखड़ के वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, कहाँ यहाँ से सब लूम उखड़ के जा रहे हैं और भंगार के भाव लूम बिक रहे हैं। अगर लूम बिक गए तो यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे जो काम, बड़े बड़े काम है, मामा को करिए। आज भाषण देने का वक्त नहीं है, मैं भाषण ना ज्यादा देते हुए इतना कहूँगा, मतलूब भाई जो मामा काम करते हैं, वाकई में उनका अंदाज काम करने का बहुत ही निराला होता है। उनको हमेशा अपनी जनता की फिक्र, अपने वार्ड वालों की बहुत फिक्र रहती है। हमेशा अपने वार्ड में कोई भी काम रहता है, चाहे स्टूडेंट का हो, राशन कार्ड का हो, चाहे महानगर पालिका का हो, चाहे तहसील ऑफिस का कोई भी काम हो, वो हर काम में आगे बढ़ के सक्षम रहते हैं।
ऐसे बस चाहूँगा, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सब मतलूब भाई के साथ दीजिए। आने वाला ये वार्ड अल्लाह चाह बहुत अच्छे से बन सकता है, तो आज खासदार हमारे पास है मामा का। मामा इस वार्ड को खास आप ध्यान दीजिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। और जो टोरेंट पावर की जो बात है, ये मामा का वादा है। टोरेंट पावर जो है 2027 में उनका जनवरी में एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, और तब तक का एग्रीमेंट रहेगा तो कुछ हो नहीं सकता कानून, लेकिन 2027 की जनवरी तक हमको इंतजार करना होगा। और इंशाल्लाह मामा ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। टोरेंट को यहाँ से भगाना है, भगा कर रहेंगे। यही से मैं आपको बयान करता हूँ। मैं चाहूँगा आज जो है 17 जगहों का ओपनिंग है, 3.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग इस पट्टे पे है। 40 लाख की ओपनिंग मामा ने तामर घर में करके आए, तकरीबन 4 करोड़ की ओपनिंग हो चुकी है। मंडे को 15 जगह ओपनिंग करना है और बूथ के दिन 19 जगह ओपनिंग करना है। इस तरीके से मामा का 10 करोड़ रुपए के ऊपर माशाल्लाह ओपनिंग होने जा रही है। और उसके बाद सेकंड फेज जो आएगा, जो निधि मामा ने और लाया है, तो अभी प्रोसीजर में है, तो काम होता रहेगा। बस आप लोग को इतना कहूँगा, आप लोग मामा का साथ दीजिए, मामा से और दुआ करिए मामा के हाथों से गिरनी शहर का विकास का काम हो। यही मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा। और मैं चाहूँगा मामा आप जो अल्फाज बोलिए आज यहाँ पे इस काम का भूमि पूजन होने जा रहा है, और खास करके यहाँ उपस्थित हमारे शोएब भाई, हमारे स्वाति ताई, इमरान भाई, और खास करके जिनकी मेहनत से यहाँ पे जो भी विकास काम हो रहे हैं, वो यहाँ के एक्स कारपोरेटर और मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग 20 साल से अच्छे दोस्त हैं, जब की माते साहब को बैठते थे आज तक मतलूब भाई को मैंने नजीक से देखा है, काम करते वक्त भी देखा है, और आज उनकी मेहनत से यहाँ पे एक काम होने जा रहा है। और इस काम के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा, और आपको ही बोलूँगा खास करके इस काम के माध्यम से अपन मतलूब भाई का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से ये काम हो रहा है। आगे चल के आप उनके ऐसे ही साथ रहिए मतलूब भाई के माध्यम से, और भी बहुत ज़्यादा, जैसे बोला अभी 15 लाख का हो रहा है, नेक्स्ट वीक में और 20 लाख का काम आएगा। इसके बाद में भी जितने काम मतलूब भाई बोले उतने डेवलप के काम यहाँ पर हम लाएंगे और करेंगे। इतना ही बात आज के लिए बोलता हूँ। और वही बात टोरेंट की जो लास्ट एग्रीमेंट हो जनवरी 2027, तो 2027 तब तक सिर्फ रुको। और जो रही बात दादागिरी की, एक 10-15 दिन रुको, मैं एक सभा लेता हूँ, उस सभा के माध्यम से मैं जो अनाउंस करूँगा वही बात होगी। आप सभी को मालूम है ये टोरेंट डिपॉजिट मांग रहे थे 6 से 8 हज़ार रुपये। जब मुझे मालूम पड़ा कि वो गैर कानूनी है, मैंने सबको अनाउंस किया कोई भी डिपॉजिट मत भरो। उसके बाद में मेरे पास एक भी कंप्लेंट नहीं आई कि टोरेंट ने जबरदस्ती किया। और आपको अभी भी प्रॉमिस करता हूँ 10 से 15 दिन रुको, आपको 100% रिलीफ मिल जाएगी।